वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे हमने पार्ट वन में लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था हमारा इवेंट। इवेंट कितने प्रकार के होते हैं? एक था क्वांटिटेटिव और एक था क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और इसको इग्नोर करते हैं, और जो क्वांटिटेटिव है इसको हम मनी के टर्म्स में मेजर हो सकता है और ये मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता है। तो इसका एक एग्जांपल जो हमने दिया था वो क्या दिया था? सैलरी टू एम्प्लॉय। और यहाँ पे इसका दिया था रिक्रूटमेंट या हायरिंग प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय, या यहाँ पे एम्प्लॉय को जो हायर करते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉय को जो सैलरी करते हैं। तो आज हम जानते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग का आप लोग डेफिनेशन आप लोगों के सामने होगा, इसको नोटबुक में जल्द से नोट कर लीजिए। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इवेंट। यहाँ पे आइडेंटिफाइंग इवेंट, उसके बाद रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासिफाइंग, समराइजिंग देम in the profit loss account and balancing and communicating results to the users। तो आइडेंटिफाइंग इवेंट मतलब इवेंट का नेचर हमको पता करना है कि उसका फाइनेंशियल नेचर क्या होता है, और उसको पता करने के बाद हम लोग उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्या चीज में रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में। तो जर्नल में हम जैसे रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पे हर तरह के अकाउंट्स मिलेंगे। सेल्स अकाउंट भी रहेगा, परचेज अकाउंट भी रहेगा, कैश अकाउंट भी रहेगा। तो हम उनको अकाउंट वाइज हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे लेजर में। उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे? समराइज। उसको हम लोग समराइज करेंगे। समराइज कहाँ करेंगे? ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। और ये सब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम लोग फाइनली पार्टी से कम्युनिकेट करते हैं। पार्टी से कम्युनिकेट होगा। तो अब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया, कोई भी स्टेटमेंट हो गया, वो तो हर पार्टी को जरूरत नहीं है। इसमें हमारा दो पार्टीज आएंगे। पार्टीज में हमारे स्पेशली टू पार्टीज होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल में क्या आ जाएंगे? एम्प्लॉय, ऑनर, डेब्टर, क्रेडिटर, एक्सेट्रा। जो हमारे बिजनेस में फिजिकली इन्वॉल्व हैं उनको लोग इंटरनल बोलेंगे। और एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा? इन्वेस्टर्स। उसके बाद आ जाएगा गवर्नमेंट, एक्सेट्रा। और ये जो दोनों पार्टी इन्वॉल्व हो जाएंगी, ये जो दोनों पार्टी को हम लोग इन्वॉल्व करके इनको हम लोग स्टेक होल्डर बोलते हैं। को हम मिला के हम क्या बोलेंगे? स्टेक होल्डर्स। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं। ये जो बिजनेस हम करते हैं इसमें हम लोग मोस्टली बिजनेस में हम लोग फाइनेंशियल कैलेंडर को फॉलो करते हैं। जब हम बिजनेस करते हैं तो हम लोग फाइनेंशियल कैलेंडर को फॉलो करते हैं। और ऐसे हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में एनुअल कैलेंडर जो होता है उसको फॉलो करते हैं, जिसका स्टार्ट हम लोग करते हैं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। पर इसका स्टार्टिंग हम लोग का कब होता है? 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक। यानी मान लीजिए हम लोग का 1 अप्रैल ये 2020 का है तो ये जाके एंड होगा 31 मार्च 2021 में। और ये जो मान लीजिए 1 जनवरी 2020 में है तो ये हमारा 20 में ही
लास्ट मंथ जो हमारा दिसंबर होता है उसमें जाके खत्म हो जाएगा। तो ज्यादातर बिजनेस में हम लोग ये फॉलो करते हैं फाइनेंशियल कैलेंडर, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम आगे जानेंगे अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग साइकिल, तो हम लोग सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे? जर्नल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे। लेजर, ये रिकॉर्डिंग हो गया, यहाँ पे क्लासिफाई हो गया, और इसके बाद हम लोग समराइज इसको करेंगे ट्रायल बैलेंस में। अब मैंने समराइज का टॉपिक शायद ऊपर कवर नहीं किया था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। समराइज करते समय हम जब ट्रायल बैलेंस में उसको लिखेंगे तो उससे हमको अर्थमेटिक यानी मैथमेटिकल एरर जो होता है उसको पता चलता है। तो अर्थमेटिक एरर कैसे हो सकता है कि मान लीजिए मेरा कोई ट्रांजेक्शन 36 रुपीज के अमाउंट को है, उसको हम गलती से 63 रुपीज का अमाउंट में लिख दिए हैं। तो ये जब हम ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करेंगे लेजर से, तब उस समय हमको वो गलती पता चल जाएगा इजिली। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या करेंगे, इसको इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट उसी को बोलते हैं, ज्यादा चिंता मत करिएगा बच्चों, जो हम लोग शुरू में हम पढ़े थे कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये दोनों को मिला के हम लोग इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारा लास्ट होता है वो क्या होता है, बैलेंस शीट। हमारा क्या होता है, बैलेंस शीट। तो ये जो आपको साइकिल ये एक बन रहा है कि रिकॉर्डिंग जर्नल, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद बैलेंस शीट, इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे जानेंगे नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट, तो नेचर ऑफ अकाउंट दो तरह के होंगे, दो अप्रोच होंगे इसके। एक होंगे ब्रिटिश अप्रोच, ब्रिटिश अप्रोच, और दूसरा हमारा होगा अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच, तो जो ब्रिटिश अप्रोच होता है उसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं, और इसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग और एक नाम देते हैं गोल्डन रूल्स। क्या बोलेंगे इसको, गोल्डन रूल। तो हम लोग जो फॉलो करेंगे वो यही होगा, क्या होगा, गोल्डन रूल्स, ट्रेडिशनल अप्रोच और ब्रिटिश अप्रोच जो है, ये जो तीनों चीजें एक ही है, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए जानते हैं गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स, तो इसमें दो तरह के अकाउंट आएंगी, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में भी तीन तरह की अकाउंट फिर इसमें आएगी। तो इसमें जो पहला अकाउंट होगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जो सेकंड आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और जो हमारा थर्ड आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये सारे अकाउंट्स को हम आगे चल के पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इसको एकदम जिस तरह मैं लिख रहा हूँ ऐसे नोट करते रहिए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी टॉपिक्स है। और इन पर्सनल अकाउंट में जो आएगी वो दो तरह की अकाउंट आएगी, एक होगी रियल अकाउंट और दूसरी होगी नॉमिनल अकाउंट। और रियल अकाउंट में भी दो तरह की फीड आएंगी, एक होगी टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था, टेंजिबल का मतलब होता है विजिबल और इनटेंजिबल का मतलब होता है इनविजिबल। ठीक है, तो रियल अकाउंट में दो तरह के अकाउंट आ जाएंगे, टेंजिबल और दूसरा इंटेंजिबल। अब चलिए अभी सारे अकाउंट्स को अब डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट तो सारी हो जाएंगी जो जो अकाउंट इंडिविजुअल के नेम पे होगी, किसी इंडिविजुअल के नाम पे होगी या किसी कंपनी के नाम पे होगी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे हो सकती है या किसी भी फॉर्म के नाम पे हो सकती है। तो सारी अकाउंट जो कि इंडिविजुअल के नाम पे होगी, कंपनी के नेम पे होगी या ऑर्गेनाइजेशन के नेम पे होगी, फॉर्म के नाम पे हो सकती है या किसी भी इंस्टीट्यूशन के नेम पे हो सकती है। इंस्टीट्यूशन के नेम पे हो सकती है। ये सारी अकाउंट से हमारे क्या होगी, पर्सनल अकाउंट। तो ये सारी अकाउंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। तो अब इसमें हमने जैसे पढ़ा था, इसमें दो तरह के अकाउंट आएंगे पर्सनल अकाउंट में। पहला क्या हो जाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में वो हो जाएंगी जो ह्यूमन बींग्स, इसमें आप लोग जैसे देख रहे हैं कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, फॉर्म है, और एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग। तो इसमें एक ह्यूमन बींग्स है जो नेचुरली बर्न करता है, और पर उसका नाम हम ही लोग देते हैं, पर ये एक नेचुरली बर्न होता है। तो ह्यूमन बींग्स के नाम पे जितने ही अकाउंट्स होंगे या किसी भी पर्सन के नाम पे जितनी अकाउंट्स होगी, उसी को हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। तो ह्यूमन बींग्स के नाम पे जितनी आएंगी अकाउंट्स, वो वो सारी क्या हो जाएगी, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और सेकंड जो आता था आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो जिसको ह्यूमन बींग्स ने बनाया, मेड बाय इंडिविजुअल। तो जो जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे कंपनी कोई ना कोई मनुष्य बनाएगा, ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई मनुष्य बनाएगा, फॉर्म भी कोई ना कोई आदमी ही बनाएगा, इंस्टीट्यूशन कोई ना कोई आदमी ही बनाता है। तो जितना भी अकाउंट या वो सारे अकाउंट जो मनुष्य द्वारा बनाते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। अब मनुष्य का जो अकाउंट होगा, उसके नाम पे जो अकाउंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल वो अकाउंट्स होगी जो मनुष्य के लिए या वो फार्म के अंदर उनके लिए यूज किया जाता है। तो हमारे एक आगे जाके कॉन्सेप्ट आएगा कि जब भी हम बिजनेस करते हैं, तो मान लीजिए कोई रिश्तेदार अगर हमसे आके बोले कि मैं तुम्हारा ये लगता हूँ, वो लगता हूँ, मेरे को फ्री में दे दो या कम दाम में दे दे, तो बिजनेस सबसे पहले हमें यही बताता है कि जब भी हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेसमैन और बिजनेस दो एक अलग अलग मनुष्य, मनुष्य तो नहीं, बिजनेस एक प्रकार तो मनुष्य तो इसको नहीं बोलेंगे, दो एक अलग अलग एंटिटी होंगे।
यानी बिजनेसमैन अलग होगा और बिजनेस अलग होगा। अगर बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा देता है तो उस पे इंटरेस्ट लेगा, अगर बिजनेस से बिजनेसमैन पैसा लेता है तो उस पे वो इंटरेस्ट देगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कोई एक बिजनेस है, ए लिमिटेड है, जिसका ऑनर ए है, जिसका ऑनर ए है, तो ये जब पैसा बिजनेस में डालेगा, ये जब पैसा बिजनेस में डालेगा तो उसको हम ये लिख के उसको नहीं लिखते, उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। वो जो पैसा उसमें डालेगा उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट। और जब ऑनर कैपिटल अकाउंट तो जब डालेगा तो उसको कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, जब पर बिजनेस जब वो पैसा निकालेगा, डालेगा तो कैपिटल अकाउंट, और जब निकालेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट। तो इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में यही सारी अकाउंट्स आएंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट वो सारी अकाउंट्स होगी जो बिजनेस के प्रॉपर्टी, जो बिजनेस के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगी, बिजनेस प्रॉपर्टी। मान लिया हमने बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर खरीदा तो उसको हम लोग फर्नीचर अकाउंट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट। कोई भी लैंड खरीदा तो उसको लैंड अकाउंट, कोई भी बिल्डिंग खरीदा तो उसको बिल्डिंग अकाउंट। तो वो सारी अकाउंट जो बिजनेस की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगी उसको क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट। तो अब रियल अकाउंट में भी जैसे हमने पढ़ा कि दो प्रकार की रियल अकाउंट होंगी, एक क्या होगी? टांजिबल, टेंजिबल, और दूसरी होगी इंटेंजिबल। तो टेंजिबल में वो सारे रियल अकाउंट या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं जो हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने फर्नीचर लिया, फर्नीचर को हम लोग देख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टेंजिबल। और लैंड को भी हम लोग देख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा टेंजिबल। बिल्डिंग भी हम लोग देख सकते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? टेंजिबल। तो इनटेंजिबल में क्या होगा? तो इनटेंजिबल में आएगा हमारा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं गुडविल। गुडविल वो होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, पर अभी तक ले गुडविल वो हो, मान लीजिए आपका कोई मार्केट में रेपुटेशन होता है, उसका मॉनेटरी वैल्यू, रेपुटेशन का मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग गुडविल बोलते हैं। पेटेंट, कोई भी चीज अगर हम नया बनाते हो जो अभी तक कोई नहीं बना चुका तो उसका हम पेटेंट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे पेटेंट। और उसके बाद कॉपीराइट, कॉपीराइट। तो ये सारी जो चीजें हमारे इंटेंजिबल है, इसको हम लोग देख नहीं सकते, पर ये हमारा एसेट्स है और इसका कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू हम किसी ना किसी मेथड से इसका डिसाइड करते हैं। तो अब हम आगे चल के पढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट में हम लोग पढ़ेंगे इनकम और एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग परचेज किए, तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंस के अंदर आएगा। सेल्स किए हमारे लिए एक इनकम है, सेल्स किए तो प्रॉफिट होगा। और उसके बाद मान लीजिए कोई भी वेजेस दिए, इलेक्ट्रिक बिल दिए, तो ये सारी हमारे लिए जो खर्चे हैं, इनकम है, ये सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जैसे हमने आपको ऊपर ही पढ़ा दिया था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हमको क्या बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। मान लीजिए बिजनेस का नाम ए लिमिटेड है और ऑनर का नाम ए है,
तो हम कोई भी बिजनेस के लेन देन में ए का नाम यूज नहीं करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे या ड्राइंग अकाउंट यूज करेंगे। वो जैसे हमने आपको पहले ही बताया था। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेट दैट बिजनेस एंड बिजनेस मैन बोथ आर सेपरेट, यानी दोनों अलग अलग माने जाएंगे। ये नहीं है उनके लिए कोई भी आएगा, रिश्तेदार आया कोई, तो उनको हम कोई भी, बिजनेस अलग है उसका, हम वहां पे कोई रिश्तेदारी हमको नहीं निभाना है, वहां पे बिजनेस का फायदा देखेंगे कि बिजनेस का फायदा हो रहा है या नहीं। तो अब हमारा एक और कॉन्सेप्ट आएगा, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, या इसको हम लोग बोल सकते हैं डबल एक्सपेक्ट, डबल एस्पेक्ट। तो ये क्या बोलता है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्ड एट least two account may be more than two possible but never less than two, but never less than two। और ये जो सिस्टम या कॉन्सेप्ट जिसने दिया था उनका नाम क्या था, ल्यूको पेसियोली। क्या नाम था, ल्यूको पेसियोली। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें एटलीस्ट टू अकाउंट इन्वॉल्व होगा ही होगा। दो से ज्यादा हो सकता है पर दो से कम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कैश सेल किए, तो यहाँ पे ए मान लीजिए ऑनर हो गया, बी हो गया बायर, तो ये क्या हो गया सेलर, और ये हो गया बायर। तो हम लोग सेल किए, तो ये क्या दिया गुड्स, और ये क्या दिया इनको कैश। तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं, यहाँ पे गुड्स और कैश, यहाँ पे दो अकाउंट कम से कम है ही। तो यही हमारा बोलता है कि यहाँ पे दो अकाउंट कम से कम इन्वॉल्व होगी। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कॉन्सेप्ट डेबिट और क्रेडिट का, जो आगे हम बहुत ही अच्छी तरह से अब डिस्कस करेंगे कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। तो चलिए अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम रूल्स पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हमने ऊपर गोल्डन रूल्स जैसे पढ़ा था, तो उसमें मेन कितने प्रकार के अकाउंट्स थे, तीन थे। अब वो तीन के भीतर सब अकाउंट्स थे, उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। पहला था पर्सनल, दूसरा था रियल, और तीसरा हमारा था जो नॉमिनल था। तो अब हमें तीनों अकाउंट्स का जो डेबिट और क्रेडिट का रूल्स है तीनों के लिए अलग अलग है, तो हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। तो पर्सनल में क्या होगा, तो पर्सनल में जैसे हमने बोला था कि इसमें कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा या कोई कंपनी इन्वॉल्व होगी या कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर वो रिसीव कर रहा है तो डेबिट करेंगे, रिसीवर को हम लोग डेबिट करेंगे, और वो गिवर है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है। और रियल अकाउंट में हम लोग क्या बोले थे, वो फॉर्म या कोई भी बिजनेस का प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई या डिफाइन करता है। तो हम लोग का अगर बिजनेस का प्रॉपर्टी अगर बढ़ता है इंक्रीज, या अगर आता है कम सिन, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। अब बिजनेस का प्रॉपर्टी अगर डिक्रीज करता है या जाता है, गोज आउट, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद अब क्या आ गया, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट या इनकम होता है तो क्रेडिट करेंगे, लॉस या एक्सपेंस होता है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर किए हैं जितना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से नेक्स्ट क्लास में रिवाइज़ करके आइए और आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।